हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती वाले अभ्यर्थी, 18 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं आप लोग। अपने आप को कमजोर मत समझिए। अगर आप अपने आप पर आ जाएंगे तो जो आप चाह रहे हैं, जो जायज है, जो आपकी इच्छा है, उसे जरूर मनवा सकते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना डिमांड रख रहे हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं। एक दूसरे का समन्वय बना रहेगा, आप लोगों का डिमांड जरूर पूरा होगा। अब सभी टीचर से भी ये निवेदन है कि आप लोग स्टूडेंट के कंधे में कंधे मिलाकर या स्टूडेंट पर अपना आशीर्वाद बनाकर उनका जो डिमांड है, जायज डिमांड है कि एग्जाम डेट जारी कराने के लिए इस ट्यूटर कैंपेन में भाग लीजिए। देखिए, एक इंसान सभी को कॉल नहीं कर सकता या किसी के पास सभी का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होता है। तो जो भी मीडिया बंधु हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, जो भी बिहार के मीडिया बंधु हैं, जो एजुकेशन के मामले में या जो राजनीति के मामले में आवाज को बुलंद करते हैं, उठाते हैं, वो भी इसमें जरूर सहयोग करें, क्योंकि ये 18 लाख अभ्यर्थियों के जीवन का सवाल है। और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि हम लोग का एग्जाम कब होगा। यानी एग्जाम तो कैंसिल हुआ पेपर आउट होने के कारण, लेकिन एग्जाम कब होगा ये भी उनका जानने का हक है, क्योंकि उसी दिशा में उसी तरीके से एग्जाम की तैयारी करेंगे। अब सभी जानते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है। क्या कोई भी नेता से आप पूछिएगा और ये कहा जाए कि 1 साल के लिए लोकसभा चुनाव को टाल दिया जाए, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा, ना विपक्ष मानेगा, ना पक्ष मानेगा। लेकिन अभ्यर्थी के साथ ही क्यों होता है कि एग्जाम कैंसिल होता है और 1-1 साल तक एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाता है, 2-2 साल तक एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाता है और खासकर ये बिहार में ही देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? फॉर्म भरने के लिए पैसे अभ्यर्थी देते हैं, अपना एजुकेशन फाइनल करते हैं और फॉर्म भरते हैं और बस उनको एग्जाम में बैठने दिया जाता है, अपना प्रदर्शन दिखाते हैं और ये साबित करते हैं कि नहीं, मेरे एलिजिबिलिटी है, मेरे उतना योग्यता है कि मैं इस एग्जाम में सफल होऊंगा। और इस एग्जाम को निकालते भी हैं, उसके बाद फिजिकल भी देने जा रहे हैं। यानी एग्जाम आईएएस लेवल का आप ले रहे हैं, फिजिकल कमांडो लेवल का ले रहे हैं और आप इतना देर इंतजार कराइएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि कितना दौड़ा जाए, फील्ड में कितने लड़के दौड़े। कोई फिजिकल टीचर के पास दौड़ रहा है, तो कोई कहीं गांव में दौड़ रहा है, कोई बाहर रह कर दौड़ रहा है, कोई गांव में दौड़ रहा है। आखिर उन लोगों को कब का इम्तिहान लीजिए? अरे आप डेट जारी कर दीजिए, अक्टूबर में एग्जाम कैंसिल हुआ है पेपर आउट होने के कारण, वो भी आपका गलती है, स्टूडेंट का किसी का गलती नहीं है। स्टूडेंट का फर्ज है, फॉर्म आया, फॉर्म डाला, आपका फर्ज है आप एग्जाम कराओ। अभी तक एग्जाम नहीं कराए। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, मैं शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो मांग है ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, आप सभी लोग सुनिए। थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन एक एक बात सुनिए। हम लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, इसका नाम एक्स हो चुका है। आप ट्विटर भी डालिएगा, तब पर भी एक्स ही आएगा। तो अगर नहीं आप लोग बनाए हैं तो यही आपका कमजोरी है। आप पिछले कतार में खड़े हो जाते हैं, आप एक अनपढ़ जैसा व्यवहार करने लगते हैं जब आप अपना आवाज बुलंद तरीके से सामने सरकार के पास नहीं रखते हैं। अरे वो क्या हुआ, कोई भी सरकार कोई भी लेकर नियम आए, कोई भी परियोजना है, कोई भी योजना लेकर आए, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं हो किसी इंसान का, तो वो लाने से मकसद क्या रहता है हमको ये ना समझ में आता है। यानी कि आप आर्थिक अपराधी भाई के पास पेपर गया सब चेक करने के लिए, चेयरमैन भी बदले, लेकिन अभी तक उसका कंक्लूजन नहीं आया। आखिर क्या ऐसा मतलब 30 मार खां इसमें लगे हुए हैं कि उनका कंक्लूजन नहीं आया? असल बात तो यह है कि ऐसे ही इसमें लोग लगे हुए कि कंक्लूजन आ जाए तो लोकसभा चुनाव प्रभावित हो जाए। आप खुलकर आकर बोलिए कि वो आप संवैधानिक संस्था है, आपको शक्ति दिया गया है। आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि इसमें से अगर बड़ा-बड़ा लोगों का नाम खुलकर आ गया तो बहुत लोग अंदर जाएँगे और बहुत लोग का छवि खराब हो जाएगा, जिससे प्रभावित हो जाएगा चुनाव। क्या आप चुनाव टालना चाहते हैं? ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग अपना आवाज़ उठाएँगे और लगातार आवाज़ उठाएँगे, शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग को अधिकार दिया है संविधान की, आवाज़ उठाएँ और अपना माँग को पूरा करवाएँ। हम लोग देखिए, आप लोगों के सामने मैं साफ-साफ बोलता हूँ कि इसमें लड़कों का कोई गलती नहीं है। लड़का डिमांड करे एग्ज़ाम डेट के तब पर भी नहीं गलती है, एग्ज़ाम कैंसल करा रहे हैं तब पर भी नहीं गलती है, अगर पेपर आउट हुआ है तो। नाजायज़ तो है नहीं, जायज़ तरीके से अपना माँग रख रहे हैं। लेकिन जायज़ तरीके से भी जब अपना माँग रख रहे हैं, तो माँग आप पूरा नहीं कर रहे हैं। हम लोग का हैशटैग देखिए, इस हैशटैग से आपको नहीं भटकना है। ये हम लोग का हैशटैग है, हैशटैग बिहार_पुलिस_एग्ज़ाम डेट। इससे आपको नहीं भटकना है और ये सभी आपको स्मॉल लेटर में है। यानी एक हैशटैग अगर आप ट्रेंड करा रहे हैं, अगर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर रहे हैं, तो अपने आप ही वो ट्रेंड हो जाता है और हर लोगों को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, विपक्ष के नेता को, सबको, राज्यपाल को, जो महानिदेशक है बिहार के, आप देखो कि पुलिस विभाग में डीजीपी को, सबको हम लोगों को टैग करना है और ये चीज रखना है। यहाँ तक कि सीएसबीसी को भी टैग करना है, उनके चेयरमैन को, नया चेयरमैन जो बने हैं। और ये बात रखना है कि आखिर एग्जाम डेट के बारे में क्यों नहीं कोई बात कर रहा है। अभी तो कोई नोटिस नहीं आया है।
इतना बड़ा-बड़ा बात तो हो रहा है, लेकिन एग्ज़ाम डेट के बारे में क्यों नहीं बात हो रहा है? क्या एग्ज़ाम कंडक्ट कराया भी जाएगा या ऐसे ही बस फॉर्म भरवा लिया गया है? यानी इतना बड़ा भर्ती, लाखों अभ्यर्थियों की ज़िंदगी का सवाल है, किसी का सपना पूरा होने वाला है। अरे ये भर्ती अब तक हो जाता, तो कितना लखना-लखनी का शादी हो जाता। कितने लोग का तो बिछड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लड़के फ़ोन करते हैं, बोलते हैं सर जी सदिया ना हो, अगर ये भर्तियाँ ना लगेगा तो हमारा सदिया कहीं और कर दिया जाएगा चमेलियन के। हम लोग क्या करेंगे? अरे कोई का सपना होता है वर्दी लेना, लेकिन उसके उसके पीछे भी तो सपना होता है। किसी का आर्थिक हालत खराब है, इसमें किसी जमींदार का बेटा नहीं जाते हैं या किसी भी उद्योगपति का बेटा नहीं जाते हैं। इसमें बहुत गरीब किसान के बेटा जाते हैं, सेवा करने के लिए। अगर वो भी आप हक छीन लेंगे, तो फिर कैसा गरीबी? बस गरीबी डाटा में रह जाएगा। बस ये रह जाएगा कि सरकार बस गरीबों के बारे में सोच रहा है, बस डकैती का रह जाएगा और कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल चीज़ हम नहीं बात करेंगे, मेन मुद्दे की बात करेंगे और बात होगा यहाँ पर एग्ज़ाम डेट के बारे में। और सभी स्टूडेंट एकता बनाओ। देखो, मैंने हर दम बोला है ये बात कि आप लोगों में उतना शक्ति है, आपकी आवाज़ में उतना शक्ति है, आपके हाथों में उतना शक्ति है, कलम की इतना शक्ति है कि आप किसी भी सरकार को जवाबदेही के लिए तय कर सकते हो, वो जवाब देंगे। अब यहाँ पर देखियो 5 फरवरी यानी कि 5 फरवरी कल है। 5 फरवरी को आप जानते हैं कितने बजे से 10 एएम से 10 एएम से कितने बजे तक? 10 एएम से 5 बजे तक यानी 5 पीएम तक। यानी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपको ट्विटर कैंपेन करते रहना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सुबह 10 बजे से 10 एएम से ठीक को 5 पीएम तक ये ट्विटर ट्वीट करते रहना है, हारना नहीं है। ये नहीं कि 10 ट्वीट कर दिए अभी छोड़ दिए, नहीं भैया। तुमको जितना हो सके तुम रीट्वीट करो, जितना हो सके और कोई गलत बात नहीं। सिर्फ जो हम लोग का डिमांड है, सिर्फ एक डिमांड #बिहार_पुलिस_एग्जाम डेट ये हम लोग का डिमांड है और शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग डिमांड अपना रखेंगे। और देखो, लोकतंत्र में तो यही खूबी है। लोकतंत्र में अगर आवाज ही बंद हो जाए, तो फिर वो लोकतंत्र नहीं रह जाता है, बबुआ राजतंत्र हो जाता है। वो लोकतंत्र बचता नहीं है। क्योंकि आवाज यानी बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 फर्स्ट कौन देता है? संविधान ही देता है। ये कुछ सोच समझ कर दिया हुआ है। तो सोचे समझ कर न दिया हुआ है कि जब आपका बात नहीं माना जाए, जब आपका डिमांड नहीं पूरा है, तो आपको बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन इस ये ना होना चाहिए कि किसी का भड़कना चाहिए, ठीक? किसी को भड़काने वाली बात हम लोग ना कर रहे हैं और ये शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग रख रहे हैं। कल 5 फरवरी है, 5 फरवरी 2024 और आपका सब्र का जो बार-बार आप लोगों का सब्र का जो बाउंड्री टूट रहा है, यानी सब्र का बांध जो टूट रहा है, उसको यहाँ पर निकालो। जो भी अंदर खुन्नस है, गुस्सा है, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर निकालो और अपने उँगली को चलाओ और बार-बार ट्वीट करो। और जितने भी हैं बड़े-बड़े जो भी हैं जो भी मीडिया कर्मी हैं, प्लीज़ आप लोग एक मुडेट हो और इस बात को उठाइए कि आखिर एग्ज़ाम कब कराया जाएगा, ठीक? एग्ज़ाम कैंसल हुआ, वो एक तरफ से आपको पेपर जो वायरल हुआ था उसका आपको रिएक्शन देखने को मिला, ठीक? उस पर भी आनाकानी देखें बहुत लोग किए, लेकिन हकीकत जो है कभी छुपता नहीं है, हकीकत तो हकीकत होता है, फाड़ कर बाहर निकलता है, ठीक? ये जो चीज़ है, इस पर आपको करना है, सभी लोग देख लीजिए, कल 5 फरवरी को 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये करना है और जो भी बिहार के बड़े-बड़े टीचर हैं, जो भी पूरे भारत के टीचर हैं, 100 स्टूडेंट के साथ खड़े रहते हैं, बहुत से ऐसे टीचर हैं जो साथ में खड़े रहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद उनका कि बिहार के अभ्यर्थियों के साथ आप कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और बिहार के अभ्यर्थी भी आपको बहुत पसंद करते हैं। जितने भी टीचर हैं, जो भी सपोर्ट में आना चाहे प्लीज़ सपोर्ट में आइए और कम से कम बैठने से बढ़िया है ना कि किसी की जायज़ माँग के लिए अपना आवाज़ उठा रहे हैं। तो प्लीज़ कल जो है इसमें आवाज़ में आप भी अपना आवाज़ बुलंद कीजिए और सभी स्टूडेंट को ये बताइए कि ये चीज़ होने जा रहा है। तो प्लीज़ बर्बाद हो जाइएगा, ठीक? बर्बाद हो जाइएगा स्टूडेंट बचवा सब सबको हम बोल रहे हैं। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, तुम लोगों के लिए बार-बार बोलता हूँ, बार-बार लड़ता हूँ, किस लिए? क्योंकि ये जायज़ चीज़ है। समाज बदलेगा, ईमानदारी से स्टूडेंट जाएँगे तो, सही समय पे स्टूडेंट जाएँगे तो समाज बदलने की क्षमता रखते हैं और समाज ऐसे ही बदलेगा जब प्रशासन में ईमानदार और वैसे लोग जाएँगे जो उसके इच्छुक है और उसके एबिलिटी रखते हैं। ऐसे नहीं कि पर्ची छाप, चुट्टा छाप, ये सब नहीं सेटिंगबाज़, ये सब नहीं। आप लोगों को पढ़ने वाले स्टूडेंट से बार-बार रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग लाखों की संख्या में ट्वीट कीजिए और ये कल हैशटैग चलाना है 5 फरवरी को, ठीक? तो ज़रूर आपका डिमांड पूरा होगा। और बाहर आप एग्जाम डेट के बारे में वो भी कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल कर आएगा। सार्थक तरीके से एक डायरेक्शन में काम किया जाए और बाकी सभी जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपके पास कुछ पहुंच है तो उनको बताइए कि हम लोग ये डिमांड रख रहे हैं और ये जवाब सवाल उनसे जाकर करना चाहिए, ठीक? लोकतांत्रिक तरीके से। सो यही बताना था और आप लोग प्लीज अपना जो है ये बना कर रखिएगा एकता और शांति और ये ट्वीट करते रहिएगा। सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है, सभी टीचर से निवेदन है कि साथ आइए, एक साथ आइए और इसको सफल बनाने में सहयोग कीजिए, ठीक? यही मैं अपना बात खत्म करता हूँ और आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आइए और इस बात को सफल बनाइए। धन्यवाद, जय हिंद।